देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो है वो फ़ालिज के मरीज़ की बाजू की सारी मूवमेंट्स आप लोगों से शेयर की थी। अब जो हम शेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं उनके टांगों की हरकत के लिए। बेसिकली ये हमारे पास फ्लेसिडिटी यानी कि जिसमें आपके बाजू बेसूद हो जाते हैं पैरालिसिस में, उसके साथ आए थे। हमने इनकी बाजू की एपिसोड आपके साथ शेयर की। उसके बाद जो है अब इनकी टांगों को हमने क्या क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें इसके अंदर हमने इनके पाँव के टांगों के मसल्स को DL2 यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर के साथ, ये मसल स्टिमुलेटर होता है, इसके साथ हमने उनको स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया। क्योंकि जब एक चीज़ इनकी जो है जब नर्वस कंट्रोल कम था, यानी इनका असाब का जो सिस्टम है फ़ालिज के बाद वो कमज़ोर था। उसके अंदर क्या था कि इनके पट्टे भी सुस्त हो गए थे, वो कमज़ोर हो गए थे। हमने उनको सबसे पहले जो है वो DL2 स्टिमुलेटर दिया ताकि इनके जो पट्टे हैं वो चुस्त हों, वो एक्टिव हों। ये देखिए आप किस हद तक इनको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशंस जा रही हैं। उसके बाद क्या है कि हमने इनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई। नंबर 1 एक्सरसाइज देखें, इसमें हमने इनको कहा कि आप अपनी टांगों को बाहर की तरफ लेकर जाएं। जब ये बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हम इनको रोक रहे हैं, इससे इनके मसल्स में ताकत डेवलप होगी। ये एक्सरसाइज आप स्ट्रोक पेशेंट को करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि नंबर 2 एक्सरसाइज जो हमने इनको स्टार्ट करवाई, उसके अंदर हमने कहा कि आप जो है वो टांगों को अंदर की तरफ लेकर जाएँ। जब ये अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो उससे क्या है कि इनके जो थाई के यानी आपकी रान के अंदर के जो मसल्स हैं वो ताकतवर होंगे। क्योंकि ये दोनों मसल, बाहर वाले और अंदर वाले, इनका बैलेंस होना और इनकी ताकत होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पट्ठों में ताकत होगी तो आप अच्छे से चल सकेंगे, अच्छे से उठ सकेंगे, अच्छे से बैठ सकेंगे। सबसे पहले हमने इनको जो है वो स्टिमुलेशंस दी। स्टिमुलेशंस के बाद ये एक्सरसाइजेस प्लान हमने इनका डिज़ाइन किया। आप देखेंगे नंबर 1 एक्सरसाइज में हमने बाहर की तरफ टांगे इनको करने का कहा और रोक रहे थे। नंबर 2 में अंदर की तरफ। अब नंबर 3 क्या है कि हमने इनको कहा कि आप अपनी कमर को उठाएँ। अब देखें कि हमने कितना ड्यूरेशन इसमें रखा कि अगर आप इतनी ड्यूरेशन में उठा के रखेंगे तब आपकी कमर के, टांगों के और सारे जो आपकी बैक के मसल्स हैं वो ताकतवर होंगे। क्योंकि हमने पूरी बॉडी को भी साथ साथ लेकर चलना होता है। इसके अंदर देखें कि हमने इनको कहा कि आप काफ़ी देर इसको उठा कर रखें। इससे क्या है कि जब आप इतनी देर अपने पूरे वजूद को उठा कर रखते हैं तो आपके मसल्स ताकत बनाते हैं। जब एक मसल कमज़ोर हो जाता है तो हम उस पर प्रेशर डालते हैं। हमारी बॉडी का निज़ाम है कि जितना हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे ये उतनी मजबूत होती है। अब कुछ लोग जो है वो कोई वज़न 100 kg है वो एक दिन उठा नहीं सकते, वो उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार करते हैं। तो इसीलिए हमने भी इनको तैयार करना है कि इनकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो, उसके अंदर ताकत आए। तो उसके लिए हमें प्रॉपर इनको एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं। ये एक्सरसाइज नहायत इफ़ेक्टिव है स्ट्रोक पेशेंट यानी फ़ालिज के मरीज़ के लिए, वो घर पर इसको करता रहे। उसके बाद हमने इनको जो है वो उसी टांग से इनको कहा कि आप जो है वो एक टांग से उठाने की कोशिश करें। तो पहले ये देखें कि अब ये अच्छे से उठा पा रहे हैं क्योंकि इनकी टांगों के मसल अब स्ट्रेंथन है। ये हम सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग करवा कर उसके बाद ये करवाते हैं। अब देखिए हमने इनको कहा कि आप साइडों से पकड़ें और इसको पकड़ कर रखिए अपने उसी टांग से और उसी बाजू से इसको उठाने की कोशिश करें। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि हमने उस हाथ को भी इस्तेमाल में लाना होता है। जब वो टांग से उठा रहे होते हैं तो बॉडी की एफर्ट लगती है, तो हमने कहा कि आप ऊपर से पकड़ लें ताकि आपका हाथ भी आपके साथ काम करे। तो इसके अंदर हमने सिर्फ इनकी अफेक्टेड वाली, क्योंकि इनकी इसी टांग में कमज़ोरी है, ये बेसिकली अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी ना हो, जो आपके पट्ठों में डेफिशिएंसी यानी कमी रहती है वो रहती है, उसके लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए इसके अंदर हमने इनको कहा कि दोनों से उठाएं, लेकिन उठाकर इसको रोक कर ज़्यादा देर रखें, क्योंकि हमारा जो गोल होता है वो मसल पे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोड देना होता है। क्योंकि जितना हम मसल के ऊपर लोड देंगे उतना मसल्स अपने आप में ताकत डेवलप करेगा, उतना गोश्त के अंदर जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो बेहतर होंगे, आपका जो कनेक्शन कम हुआ है। जब टेंशन जाती है, देखें जब यहाँ से टेंशन जाएगी ना कि हमारे ऊपर लोड आ रहा है, तो यहाँ से एक पाथवे दिमाग तक सिग्नल लेकर जाएगा, तो उस सिग्नल की वजह से आपके पट्टे ताकतवर होंगे। अब इस एक्सरसाइज में देखें कि हमने इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट की, क्योंकि ये जब ये इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो तब हम इसमें एडवांस करते जा रहे हैं। इसमें आप देखें हमने इनको कहा कि कमर उठाएं और इस तरह अपने पाँव से चल कर जाएं। ये बेसिकली टांगों के पट्टों के लिए निहायत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपकी कमर के पट्टों में दर्द रहता है या कमज़ोर हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कमर, आपके हिप, आपके थाई के मसल्स की ताकत के लिए निहायत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या है कि आपने इस तरह उठ के और आपने ऐसे चलने की कोशिश करनी है पाँव के साथ, उतनी देर आपकी कमर उठी रहे, क्योंकि जब तक आपकी कमर उठी रहेगी तो आपकी टांगों पे जोर पड़ेगा और उससे वो बेहतर होंगी। अगेन हमारे पास जब ये नेक्स्ट डेज में होते हैं, मतलब कि हम इनको
प्रॉपर स्टिमुलेशंस देकर फिर एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब देखें कि हमने इनको अगेन जो है वो आज स्टिमुलेशन थेरेपी दी। उसके अंदर आप देखें कि जब हम स्टिमुलेशंस दे रहे हैं तो इनका पाँव और मसल्स कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। बेसिकली ये मसल्स के अंदर जो करंट कम होता है वो हमें पूरा करना होता है। जब आपके मसल्स के अंदर करंट पूरा होगा तो उनकी हरकत बेहतर होगी, उनका जो एक भारीपन है वो कम होगा। अब हम इनको जब ये दे रहे हैं तो इससे क्या है कि पहले इनको अपने टांग और बाजू को ज़ोर लगाकर आगे खींचना और उठाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मसल्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं, उनके अंदर सिग्नल्स आते जा रहे हैं, तो वो उस तरह हल्के होते जा रहे हैं। क्योंकि आपके मसल्स के अंदर जब टेंशन होती है तो आपकी बॉडी आपको हल्की फुल्की महसूस होती है। फालिज के बाद क्या होता है कि वही करंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बाजू भारी हो जाता है और इनकी टांग भी भारी हो जाती है। तो उसके लिए हम प्रॉपर स्टिमुलेशंस देकर और डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसके अंदर देखें हमने इनके टांगों के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए इनको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है। बेसिकली ये स्टेपर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या है कि आप जब इसको दबाते हैं तो ये आपके टांग की पूरी ताकत नीचे जाती है, एक टांग से दूसरी टांग के ऊपर, ठीक है। तो ये करवाने का मकसद क्या होता है कि इससे इनकी टांग के मसल्स ताकतवर हों। अगेन नेक्स्ट डे पे हमने इनको स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेशंस लाजमी ज़रूरी है, मैं हमेशा फोकस करता हूँ स्टिमुलेशंस पर। देखें, जब आपके दिमाग से करंट ही कम आ रहा है तो आप उन पट्ठों पे जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर मुसलसल वर्जिशें करवा के। जब उनके अंदर करंट की कमी नहीं पूरी करेंगे आप, तक तो उनके पट्ठे एक्टिव नहीं होंगे। उस वक्त तक आप जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस करवाते रहें, वो सिर्फ मरीज़ को थकाने वाला काम होता है। इसलिए आप क्वालिफाइड लोगों से अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाया करें। सिर्फ वर्जिशें करवाई रखना वो कोई हल नहीं है। ये देखें कि अब इनकी बॉडी जो है अब वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि पहले ये करंट को जज्ब कर लेती थी, लेकिन अब हम उसी इंटेंसिटी में जब इनको करंट देते हैं तो ये बॉडी का रिएक्शन आता है कि इट्स टू मच, कि ये करंट जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि जब पहले था वो यही करंट इनकी बॉडी जज्ब कर रही थी, अब उसने जज्ब कर लिया है। अब उसके बाद क्या है कि जब हम ये करंट लगाते हैं तो ये एकदम रिस्पॉन्स आता है मसल्स का, मीन कि ये करंट अब मसल्स को सूट नहीं कर रहा। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि इस करंट को कम कर देते हैं, इसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ साथ हम कम करते जाते हैं। उसके बाद आप देखें कि हमने जो है वो इन्हें कहा कि आप हाफ स्क्वाट करें। ये एक्सरसाइज निहायत इफेक्टिव है, जो कि मैं अपने कंप्लीट मरीज़ों को करवाता होता हूँ। इसके अंदर आपने आधे से ज़्यादा नीचे जाके रुकना है। अब देखिए हमने इनकी ड्यूरेशन बढ़ाई है, क्योंकि इनके जो मसल्स हैं वो बहुत हद तक कमज़ोर थे, बेसूद थे। अब जब उनके अंदर करंट की स्टिमुलेशंस बेहतर हुई हैं, उनका पाथवे बेहतर हुआ है, अब हमने लोड डालना स्टार्ट किया है। इसके अंदर आपने करना क्या है कि आधा नीचे जाना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ देर रुकें। आप रुकने के बाद आप दोबारा खड़े हो जाएं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके क्वाड्रिसेप यानी थाई के मसल्स पे बड़ा अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, जिसकी वजह से वो ताकतवर होते हैं। और ये कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे टांगों में बेचैनी रहती है। तो बेचैनी अगर आपकी टांगों में स्ट्रोक के बाद या वैसे भी रहती हो तो ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है। आपने दोनों पाँव को बराबर करना है, बराबर करने के बाद आपने उन्हें ऊपर की तरफ खींच कर रखना है और नीचे लेकर जाना है। बाज़ दफ़ा हमारी टांगों के अंदर जो पुराना ब्लड है वो काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी टांगों में दर्द होता है। तो ये एक्सरसाइज आप रात को सोने से पहले 30 दफ़ा कर लें। इसको करने से आप निहायत हल्के फुल्के महसूस करेंगे और आपकी टांगों की बेचैनी जो रात को आपको तंग करती है वो भी आपको नहीं होगी। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। ये जस्ट आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, आप लोगों की बेनिफिट के लिए और आप लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।